मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले गुरु को गाये जिन गुरु रचा जहान, पानी से गुरु कुंडल की अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है उनको लखे उनको सोई लखे जो शब्द विवेकी हो। गुरु कृपा से सतुदर्शी ब्रह्मानी महाराज पुराण तपोनिष्ठ आचार्य पंडित राम प्रभाकर जो वंदनीय माता सारे सूक्ष्म सत्ताओं को हम नमन करते हुए आप सबको हम नमन करते। आप लोग प्रवचन सुन रहे थे, उसकी व्याख्या भी सुने आप लोग। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों के बीच में हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात एक कथा याद आती है, उसको आपको मैं सुनाती हूँ। तो काम के वक्त जो बाकी जो बचा था अष्टावक्र के विषय में मैंने कहा था, वो समय नहीं है। समय बहुत लंबा चौड़ा होता है, नहीं बहुत सूक्ष्म समय। समय कोई पाकिट में नहीं रखता, अपने हाथ में नहीं। समय अमूल्य रत्न है कहा गया है। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोज, ना जाने कि श्वास में आवा हो न हो। श्वास श्वास में प्रभु का नाम का स्मरण। इस बात को समझाते 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 ऋषि महर्षि से लेकर के गुर्जर और धर्माचार्य समझाते थे। तो इस पर कबीर साहब को क्या कहना पड़ा? अरे समझाते समझाते कोई थक जाए, आप ना समझे तो आपने सुना ही मंच से कि मैं क्या करूं। बात तो सही, कौन सा दोष है, किसका दोष? तो बाबा कबीर जी को कहना पड़ा, क्योंकि कबीर दास का ही एक ज्ञान है कि माया दीपक नर पतंग अभ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान पे एक आधव बरंत। अब आप लोगों के सामने ही विचार। माया दीपक, माया क्या है? दीपक की समान है, लो है, चल रहा है माया। माया 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 कहते कहते हम थक जाते हैं। माया है, माया ठोस है, द्रव है, गैस है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय भैया। कहाँ जाइएगा भैया, ये मन माया का खेल है। कबीर बाबा, रमानी बाबा, त्रिलोकी बाबा, शुक्र, कोई अंतर नहीं। संतों में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। ये भेद रखता है तो समझिए कि वो संत नहीं। संत सब एक है। जस पुष्पे का खोए कोई कुदरती लाल है, शब्द है महंगा, सत्य बहुत महंगा है। सत्य मुमुक्षु जिज्ञासा सरल हृदय, जिसकी जिज्ञासा सरल हो, मन निर्मल हो, इंद्रियों को समेटने की ताकत हम लोगों के अंदर नहीं है। इंद्रियों को समेटने वाली सत्ता आपके समक्ष
खड़ी है, बैठी है, कथा श्रवण कर रहे हैं आप, हम सुना रहे हैं, हम भी श्रवण करते हैं। जब उनकी कृपा होती है गुरु की, तो आपके ऊपर दया होता है। तो माया दीपक नरपतन, भ्रम इसी संसार में आ करके भ्रम करके घूम करके इसी में पड़ना है आपको। नर जो है पतंग के समान। अब कहे कौन? कबीर। गुरु ज्ञान से, गुरु की ज्ञान से एक आधो बरन, एक और आधा मने साथ नहीं। हमने कहते हैं कभी साथ का संदेश है, उपदेश नहीं था। और आज भी कल कहते गुरुदेव के साथ बैठे, गुरु दादा के साथ 19, 18, 19, 17, 13, 11, 9, 7 ऐसे करते करते साल खत्म। 1 बजेगा, 1 को ब्रह्म द्वितीय नाश नाश हो जाता है। एक सत्य है, एकम नित्यम निमलचलम सत्य साक्षी भूतम, वो साक्षी भूत है, तत्व है। और उसका हमको इतना सरल स्वभाव में, सरल चित्त से गुरु ने ज्ञान दिया, और फिर भी नहीं कर पाता है। फावड़ा चलाना है, गाड़ी चलाना है, घास काटना है, अरे अंदर तो चलाइए इसको। श्वास में नाम वृथा श्वास, लेकिन इतना गजर बजर में जीत गए, सारी हमारी रात बीत गई। यूँ नहीं आएगी कथा सुनने के लिए, तो कोई आए ना आए, लेकिन एक व्यक्ति भी किसका मोल चुका लिया, उसका काम है। हम तो मोल चुकाने के लिए आते हैं, हम तो खुद खाली है, हम खुद भरने के लिए आते हैं, हमारे पास क्या है कि नहीं। लेकिन एक सच्ची कथा आती है, याद आती है। आपको बता दूं कि गुरु अभी धोबी और महात्मा की बात चल रही है बाबा जी की तरफ से, कि जब संत में और धोबी में अंतर नहीं मिला, तो परमात्मा क्या फैसला करेगा? जैसा हो तैसा हो। इसलिए सरल स्वभाव मन खिलाए, जता लाभ संतोष। संतोष तृप्ति है, विषय, जिस विषय की और विषय की कामना को करते हुए प्रतिदिन हम खाते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं। विषय विष या काट दीजिए, विषय को हटाइए, विष प्रतिदिन जहर खाते हैं। जहर खाने से क्या होता है? आदमी मरता है, मर जाता है। मुक्ति मिच्छति, मुक्ति मिच्छति चेतात् विषयान विषय पर। यदि मुक्ति चाहता है प्रिय, तो विषय को विष के समान त्याग देना चाहिए, छोड़। लेकिन हम छोड़ते कहाँ? थोड़ा सा सूती बना है, खा लो, नहीं आप सब छोड़ देते। कौन से विटामिन है? 90-99% लोग खाते हैं। हम मन से नहीं कहना चाहते कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन यह है व्यसन, विटामिन नहीं। लेकिन फिर तो माया को हम पकड़े हैं, वो नहीं पकड़ी है। माया को हम पकड़े हैं। सब लोग जानते हैं कि कुछ लेकर के नहीं आए हैं, सब जानते हैं, 90 नहीं, 99 नहीं, 100 सभी लोग जानते हैं इस वाइजे कि हमको शरीर भी छोड़ करके जाना है। तो भैया विवाद किस चीज का हो जाता है यार? किस चीज का विवाद होता है? इसी पर कथा हम कहना चाहते। वृंदावन की सच्ची घटना है, वृंदावन की कथा है। शाम को बताएंगे एक हजारीबाग की कथा, लेकिन आज कहेंगे इस बात पर आ गई बात। वृंदावन में एक साधु था, तो भिक्षाटन करते हुए आता। तो कुछ लोग कहे कि जज साहब आ रहे हैं, साधु बने थे, जज साहब आ रहे हैं। अरे जज क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहे कि पहले ये साधु थे, पहले ये जज साहब थे, लेकिन अब साधु हो गए। क्यों? कथा सुनिए। वृंदावन की
उस प्रेम गली में रहने वाला वो साधु फकीर कैसे बना। उसी गांव में एक रहते थे भोला भोला जात के केवट थे, केवट मल्लाह। उनके 3 पुत्रियां थी और 2 लड़के थे। और हमेशा कहा करते हैं श्री रघुनाथ जी जाने, श्री रघुनाथ जी जाने, मालिक जाने, गुरुदेव जाने, रघुनाथ जी जाने। हमेशा रघुनाथ जी का नाम लिया करते। तो बेटी की शादी करनी थी तो उनके पास पैसे नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे, बड़े गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ था नहीं। तो बेटी का शादी कैसे करें, पैसा चाहिए ना। तो बैठ करके शाम के वक्त अपने बच्चों से, अपनी धर्म पत्नी से बैठकर भोला जी बोले कि क्या किया जाए। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हमारे गांव में एक सेठ जी हैं जो पैसा को, धन को, रुपये को वो ब्याज पर देते हैं, तो मांग करके बहन की शादी कर दिया जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, श्री रघुनाथ जी की कृपा से यही पैसा गए, मांग करके लाए, बेटी की शादी कर दिए, शादी हो गई। बच्चों ने कहा कि पिताजी हम कमा करके और मजदूरी करके हम लोग भर देंगे। भर भी दिए, सेठ जी को बुलाए पैसा देने के लिए। सेठ जी आप पैसा ले लीजिए, गौर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी मजे की बात है। सूद वाले लोग केवल पैसे के भूखे होते हैं। जैसे आवे सत्संग परसंग जैसे आवे आवत जा और उसको लेते जा, भटकते जा, लेकिन पैसा जोड़ते जा। सूद खोरों की बात है। पैसा तो दे दिए, अच्छे जो है मजदूरी करके कमा करके पैसा भरण कर दिया गया, भुगतान हो गया उनका श्रीमान जी का। कहे कि सेठ जी पैसा पा गए। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से हम आपको पैसा दे। तो कागज जो बना हुआ था उनका रसीद, जो रसीद बनी हुई थी उसको क्या कहते हैं, सार्थक। सार्थक पैसा लिखा गया और अपने जेब में ही रखी, नहीं दिए उसको, भोला जी को, केवट को नहीं दी। इनके मन में आया कि क्या हर्ज है, ये रघुनाथ जी को सामने रखते हैं, हर बात में रघुनाथ जी भगवान जी, रघुनाथ जी भगवान जी कहा करते हैं, क्या बात है भैया, चलिए इसकी बात है। तो ये चल दी और कागज से किसी पैसा भी रख लिए और कागज नहीं दिए। और कागज को अपने जैसे किताब है ना, तो किताब के पन्ने में क्या है जो लिखा जाता है सार्थक, उसको रख दी। रखने के बाद कुछ दिन बीत गए तो क्या इनके मन में पाप समाया कि जिस जज की बात उठी वही जज वहीं पर जा करके वो जिला जज के उसमें वो कार्यरत थे, जज थे, न्यायाधीश थे, उनके यहाँ मुकदमा दायर कर कि केवट भोला केवट से मुझे इतना रुपया लेना है। उसको पैसा पा गए तो सारा वो रसीद लेकर के, वो दस्तावेज लेकर के जा करके मुकदमा उन्होंने दाखिल कर दिया कोर्ट। गवाह कौन है भैया? तो गवाह की तरफ से, भोला जी की तरफ से कोई नहीं है।
केवल रघुनाथ जी का नाम उन्होंने रखा कि रघुनाथ जी। मुकदमा दायर करने के बाद नोटिस आई। नोटिस आई तो भोला जी गए। जज साहब ने पूछा कि क्या आपने इनका सेठ जी से पैसा लिए थे? जी पैसा लिए थे, लेकिन मैंने तो उनको भुगतान कर दिया, मैंने तो पाई चुकता कर दिया हूँ। तो नहीं, देखिए आपके पास केस है, पैसा देना होगा। तो रघुनाथ जी है, ये कौन रघुनाथ जी है? तो वो मेरे गवाह है, वो हमारे प्रभु हैं, तो रघुनाथ जी है। देखिए जज साहब को बात समझ में नहीं है। इन्होंने अपने खर्चे से, अपने पैसे, अपने जेब से नोटिस ये करके और भिजवा दिया कि प्रार्थी से कि जाओ भाई रघुनाथ जी कौन है, उसको बुलाओ ताकि दोनों के केस का फैसला कर दिया। कौन रघुनाथ जी है? उनके नाम से चपरासी आया, लिखा था उस पर रघुनाथ जी। उस गांव में, उस वृंदावन की गली में किसी का नाम रघुनाथ जी नहीं था, और भोला जी का गवाह रघुनाथ जी ही थे। और नोटिस लेकर के चपरासी सब जगह घुमाया, कहीं नहीं मिला। तो शाम के वक्त होने को चला तो गुरु के पास एक व्यक्ति बुढ़ा मिला कर, कहाँ घूम रहे हैं? तो भैया रघुनाथ जी नाम का कोई है? तो रघुनाथ जी का नाम का कोई नहीं है, रघुनाथ जी का ये मंदिर है, यहीं पर एक भोला केवट रहते हैं, देखो बात कर लीजिए भगवानी से उनको तरस देखो। तो चपरासी घूमते घूमते गया, कहते हैं यही रघुनाथ जी रहते हैं? तो कहा वो भोला केवट बोले कि हाँ हाँ यही रघुनाथ जी रहते हैं। तो हम थक गए हैं। तो थक गए तो चले गिरिए, थक गए ठीक है, तो आदमी थक जाए तो भगवान मिल जाए, लेकिन आप तो थकते नहीं। तो रघुनाथ जी को नोटिस दे दी। वो जो है, जो उस मंदिर का पुजारी भोला जी जो थे, रघुनाथ जी को नोटिस थमा दिए, उसके चरणों में डाल दिया। उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी ये नोटिस आया है कोर्ट से, आप रखिए, और कल कोर्ट में जाना भी है। मजाक तो है इस बात की, रघुनाथ जी जैसे हमारे भगवान होगा। सत्यनारायण बाबा का भी पाठ है, वहाँ से भी पैसे का गया था, वहाँ पैसा गया था 2000 रुपये है ना, कितना बताइए। तो गुरु के पास है, रघुनाथ जी यहाँ नोटिस तो आ गया, आप श्रीमान जी को आराम से बैठ जाएंगे। सुबह के वक्त भोला जी बाबा को, रघुनाथ जी को स्नान ध्यान करा करके नया वस्त्र पहनाते हैं। देखिए कितना भाव भंगिमा उनके अंदर संवेदना है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। चंदन लगाते हैं, लाल चंदन, एक खड़ी रख देते हैं, एक पगड़ी रख देते हैं, जैसे बाबा का पगड़ी रखा गया है। और चरणों में नोटिस तो है ही है, जाना है उनको गवाही देने। गुरु क्या करता है? प्रेम आता है, प्रेम के ऊपर चलता है, प्रेम ही सब जगत में सार है। नहलाने धुलाने के बाद ताला बंद, पूजा पाठ करके बाद गया कोर्ट में। पुकार हुआ 10 बजे के बाद, श्री रघुनाथ जी हाजिर हो। चपरासी बोला हाजिर हो। 80-85 वर्ष का बुढ़ा, पगड़ी बांधे हुए, कमर झुकी हुई, लाल चंदन किए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, झुकते हुए गेट के अंदर आके प्रविष्ट करते हैं और कोट लिखा, जी श्रीमान जी मैं हाजिर हूँ। कौन? श्री रघुनाथ जी। आप गवाही क्या बात है? बोला जी कौन थे आपके साथ? तो यही हमारे गवाह है, यही पहचानते हैं? तो मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन रघुनाथ जी हैं।
इनको कभी आपने देखा है? तो नहीं, कभी नहीं देखा। वो थे या तो नहीं थे, लेकिन इनका नाम था हमारे रघुनाथ जी। इस बात को जज नहीं समझ पाया कि मैं क्या बोल रहा है, हम क्या सुन रहे, तो भी असमंजस में पड़े। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि जी सरकार, 47 नंबर पेज में 3 अलमारी है, बीच में एक ऊपर एक नीचे, और बीच वाली अलमारी में इसकी मोटी किताब में 47 नंबर पेज में इनकी सरखत जो लिखी गई है, इनकी दस्तखत है, और पाई चुका ये पा चुके हैं, जिसके बाद दूसरी बार पाने के लिए इन्होंने कोर्ट में इनको खड़ा किया। उसी बात ठीक है। जज साहब घंटी बजाए, यहाँ पर बैठ गए, चपरासी में हादसा हुआ, पुलिस वाले आ गए, घटना वृंदावन की है। आप लोग प्रेम से अंदर चले जाए तो देखिए मजा कितना आता है, प्रेम कितना है प्रभु के प्रति। जज वहीं बैठा है, पुलिस आ गई, जज साहब ने आदेश दिया कि जाइए सेठ जी का अलमारी खुलवा करके देखिए तो इस पेज में क्या क्या है। अलमारी खोला गया, पुलिस के साथ सेठ जी गए, चाबी खोला गया तो 47 नंबर पेज में जो क्या नाम है, सरकत पड़ी हुई है, लिखा गया है पैसा कितना। पुलिस वाले गए और यहाँ से ठाकुर जी गायब, ये बाहर निकले और ठाकुर जी गायब, श्री रघुनाथ जी गायब। कभी आज तक भोला जी उस भेष में प्रभु को नहीं देखे थे, रघुनाथ जी को नहीं देखे थे, लेकिन तिलक चंदन उन्होंने जैसे दिया वैसे कपड़ा पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके, पगड़ी बांध करके, हाथ में लाठी लेते हुए, कमर झुकी हुई कोर्ट में प्रवेश किए और गवाही जज के सामने किए। गवाही सत्य पाया, मुकदमा खारिज हो गई और सेठ जी को जेल हो गया और भोला जी मुक्ति पा गए। कौन दिया है? जज तो फैसला करने वाला अच्छा है। आगे की कथा सुनिए। शाम को अब तो चपरासी जी देखा नहीं था रघुनाथ जी को, समन तो दिया उसको, भोला जी को समन दिया था चपरासी। बुलाया जैसा हमने, क्या ये बताओ कि जो गवाह आया था वो कहाँ गया, थोड़ा देखो तो। सब लोग देखिए हर जगह पुलिस वाले, कहीं वो रघुनाथ जी नहीं मिले, वैसे रघुनाथ जी नहीं। अब जज को शंका हुई कि भाई गवाह कैसा था, चपरासी बोला कि नोटिस देते समय ये नहीं थी। चलो देखें। तो रात को गए अपने घर और इनको चिंतन सताने लगी, इसको जज साहब को, भाई कौन था जो गवाही दे करके और चला गया कोर्ट से और अपना नाम रघुनाथ जी बताया और रात को सोया नहीं। उनके जितने गार्ड है सब, उनकी पत्नी है, उनकी बच्ची से सब परेशान कि आज क्या बात हो गई कि हमारे पिताजी, हमारे स्वामी आज सोए नहीं। सुबह होते होते उन्होंने चपरासी को बुलाया, कहा कि चलो रघुनाथ जी के यहाँ। घूमते घूमते उसी मंदिर पर ले गए। देखिए कि जज साहब के मन में था कि इसको आपने दिया है नोटिस, अब तो यही थे, यही अब तो ये तो आदमी था, इसके ऊपर तो केस था भैया, वो गवाह कहाँ है? बोले प्रेम से गुरुदेव महाराज जी की, गवाह कहाँ है? तो गवाह रघुनाथ जी है, यही है, यही है। जज साहब ने कहा कि वाह, मैं फैसला देते समय
अपनी कुर्सी पर बैठा था और भगवान को बैठा रखा था अपने सामने। श्री रघुनाथ जी हमारे सामने खड़े होकर के गवाही दे रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठ करके मैं कोर्ट को देखता था कि अब आज से हमसे यह जजी और ये फैसला हमसे नहीं होगा। उसी समय उन्होंने कुर्सी को त्याग पत्र लिखा और जज साहब अपनी कलम तोड़ करके फेंक करके वहीं से साधु झाड़ करके घर दरवाजा न छोड़ करके फिर वृंदावन की गली में घूम करके भगवान का नाम जी के झोपड़ी में जाकर के उन्होंने माथा टेक करके नमन किया। आज की प्रेम है हम लोग भगवान साक्षी भूत होकर के आप को जल पिलाने के लिए नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा जीवन को धन्य नहीं बना पाते। आपको था वृंदावन की कथा को हजारी बार की कथा को जोड़ते हैं समय, लेकिन समय आपके पास नहीं है, समय तो मेरे पास किसी के पास समय नहीं, लेकिन मनुष्य पर का काम। जज साहब नौकरी करते, बाल बच्चा पालते, तो थे जज, साधु बनने की क्या जरूरत थी उनको, तो साधु बनते। लेकिन बात लग गई, शब्द लग गया और शब्द गली गली घुमा करके आदमी छात्र करके आज ऐसे राज जी को उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। ये गुरु की महिमा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रेम है, इस प्रेम की बदौलत आप यहाँ आए हैं। दूसरा है वृंदावन, वहाँ है दिखावे के लिए, लेकिन वृंदावन आपका मन मथुरा द्वारिका काया काशी राम प्यार के अंदर सब है। यदि परमात्मा करें कृपा आपके ऊपर और हम करें रमानी बाबा का ही आश्रम है, ये शरीर भी उन्हीं का है, उन्हीं रूप में, उन्हीं के रूप में आप देखो, आपका काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शाम के वक्त